Assalamualaikum to all of you. Myself Amanullah from the Doctor Academy YouTube channel. In this new lecture, we are going to discuss the multicellular organism frog. होप सो फ्रेंड आप बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के एक और एग्जांपल को जिसका नाम है फ्रॉग। फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मस्टर्ड प्लांट को जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एग्जांपल था। आज हम उनकी दूसरी एग्जांपल फ्रॉग को डिस्कस करने जा रहे हैं। होप सो आपने मस्टर्ड प्लांट वाले लेक्चर को भी ज़रूर सुना होगा, अदरवाइज उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए आज के इस न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रॉग? फर्स्ट ऑफ ऑल हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम था वो था ब्रासिका कंपेस्टर्स। सिमिलरली अगर हम फ्रॉग के नेम की बात करेंगे तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। ओके, राना टाइग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। क्लियर? और ये पॉइंट्स जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो इसीलिए आपको ज़रूर याद करना है। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास फाउंड इन आवर रीजन, मतलब इनकी जो हैबिटेट है वो कौन सी है, मतलब ये हमें कहाँ मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एक पर्टिकुलर रीजन होता है, कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, पर अगर हम फ्रॉग की बात करेंगे तो वो हमारे रीजन में मिल सकता है, मतलब वो मोस्टली एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सिमिलरली मस्टर्ड प्लांट की तरह ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मस्टर्ड प्लांट प्लांट का एग्जांपल था और ये एनिमल का एग्जांपल है। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक की जो पॉइंट है वो है इट इज एम्फीबियन। अब एम्फीबियन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और फ्रॉग एम्फीबियन है वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम एम्फीबियन किसको कहते हैं? एम्फीबियन उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो पानी में भी रह सके और ज़मीन पे भी रह सके, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एम्फीबियन। मतलब कहने का कि जो फ्रॉग है वो वाटर में भी रह सकता है, आपने देखा होगा, और वो लैंड में भी रह सकता है, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं फ्रॉग इज एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? उसके बाद और पॉइंट है हमारे पास इट इज बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे, जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किए, मैंने थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड और दूसरा है उनका ट्रंक। और उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है जो है इट हैज़ नो नेक एंड टेल। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि गोट है, डॉग है, उनको क्या होता है? टेल होता है, तो फ्रॉग में टेल भी एब्सेंट होता है और नेक भी। अब नेक क्या है? नेक वो पार्ट होता है बॉडी का जो हमारा जो ये हेड है उसको हमारे जो बॉडी का ट्रंक है उसको कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है हम इनको कहेंगे ये नेक, क्योंकि ये हमारे हेड को हमारे ट्रंक से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? वो जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है, मतलब उसको नेक भी नहीं होती है और उसको टेल भी नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद हम उनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का प्रोसेस, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना। तो अगर हम फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग जो है वो 3 टाइप्स की रेस्पिरेशन करता है, 3 किस्म के रेस्पिरेशन फ्रॉग कर सकता है। अगर हम उनके सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करेंगे वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो फ्रॉग अपने लंग्स के थ्रू करता है, जैसे कि हम ह्यूमंस भी करते हैं। और सेकंड है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उन रेस्पिरेशन को कहते हैं जो स्किन के जरिए की जाए, जो सिर्फ फ्रॉग ही कर सकता है। और उसके बाद है बक्कल रेस्पिरेशन, जो वो अपने मुंह के थ्रू करता है। ओके, जो हमारा माउथ होता है उनके थ्रू वो रेस्पायर करता है फ्रॉग, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम आगे की पॉइंट्स की तरफ, जिसमें हमारे पास आता है एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग में क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग में देखेंगे तो सबसे पहले ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट है फ्रॉग की आइज जो होती हैं हर इंसान को, सिमिलरली उनका काम है साइट, देखने का काम है आइज का, तो सिमिलरली फ्रॉग में भी आइज प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके पास ट्रंक होता है। अब ट्रंक किसको कहते हैं? ट्रंक जैसे कि मैंने पहले भी डिफाइन किया कि हमारा जो हेड होता है उनसे लेकर उसको छोड़कर हमारा जो बाकी का पार्ट होता है बॉडी का, उसको हम ट्रंक कहते हैं। मतलब कि ये जो है ये है फ्रॉग का हेड। ओके, अगर हम इस हेड को छोड़कर बाकी हिस्से की बात करेंगे तो उसको
ट्रंक कहा जाएगा। ओके, और ये जो हिस्सा है ये है फ्रॉग का हेड। ओके, अब हेड और ट्रंक जो कनेक्ट करता है वो नेक होती है, जो फ्रॉग में एब्सेंट होती है, तो इसीलिए ट्रंक और हेड जो है फ्रॉग के वो मिले होते हैं। और ये जो है वो लिम्स है किसकी, फ्रॉग की, जिसके जरिए वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट ऐसे कि वो मूव हम ह्यूमंस की तरह नहीं करता, वो अपनी मूवमेंट जंपिंग के थ्रू करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर यूं जंप करते जाता है। क्लियर? होप सो फ्रेंड, आज के इस न्यू लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ फ्रॉग, सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम लेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।